हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चर जादूगर विष्णु में। और आज हम सामान्य कृषि के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आज दिन तक सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2000 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं जो जेड ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र AO में आए हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है अन्य सब कुछ इंतज़ार कर सकता है सिवाय कृषि के, किसका कथन है? ये कथन किसने कहा कि भाई सब कुछ इंतज़ार कर सकता है लेकिन कृषि इंतज़ार नहीं कर सकती है? तो ये अपने जो देने वाले हैं या जो कथन बोलने वाले वो है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये कहना चाहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है। और राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है ये कमेंट करेंगे आप। ठीक है। कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति या एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी शब्द से या भाषा से हुई है? तो लैटिन। जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाता है उसकी उत्पत्ति होती है लैटिन, और जिसमें नोमी लग जाता है उसका होता है ग्रीक भाषा की। ठीक है। लेकिन एक अपवाद है पोमोलॉजी, वो लैटिनाइट ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कि सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? ए आंसर, फल उत्पादन से संबंधित है। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई है? ये इससे पूछ रहा है फिप्स प्रयोगशाला की जो स्थापना बिहार में कब की है? तो बिहार में 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। तो कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। अगला और सातवां क्वेश्चन है अपना आज का कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन है? ये 2016 की बात हो रही है। तो उस टाइम कौन थे? राधा मोहन सिंह थे। ठीक है जी, राधा मोहन सिंह। ये जेड 2016 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम राधा मोहन सिंह है। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री वर्तमान में। अपने फिलहाल में 2022 में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और पहले कौन थे उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया? उस टाइम राधा मोहन सिंह थे। ICR स्थित है। ICR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ये तो सभी को पता होगा आपका। पीली क्रांति किस क्षेत्र में संबंधित रखते हैं? पीली क्रांति तिलहनी क्षेत्र से संबंधित रखती है, तिलहन उत्पादन से संबंधित रखती है। बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? बीटी कपास सबसे ज़्यादा आपने को पता है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। 2008 की बात है। कौन सा? महाराष्ट्र में, क्योंकि JET 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपना केंद्रीय कृषि बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बागवानी कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर S अय्यप्पन। ये कब की बात है? 2007 की। बल्कि अभी 2022 में कौन है? तो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा भी 2022 में वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये है लैटिन भाषा से, और ये 2004 में आया वो क्वेश्चन। ये भी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जिसको काजरी कहा जाता है वो कहाँ है? तो काजरी अपने जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है काजरी? जोधपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना शुगर केन या गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा का है? तो शुगर शब्द संस्कृत भाषा है। स याद रखें, संस्कृत भाषा का है। ठीक है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद है। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया, और ये शुगर केन वाला भी 2015 में पूछा गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब चलाया गया? तो ये 2005 और 6 में चलाया गया। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 का क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? तो कौन सी है? तो आत्मा। कौन सी है? आत्मा। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उदयपुर द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना किस सन में की गई? केंद्रीय कृषि बारानी अनुसंधान संस्था जो कि हैदराबाद में है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया, जिसका 1/9/2013 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का
पेपर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, और अगला आज का अपना 20वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या NHM का प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 2005-06 में। ये वापस पूछ लिया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी 2012 में पूछा गया हो। ये भी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, तो ये अपना कालीकट केरला में, और ये AAO एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PMFBY की शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2016 में। ये भी AAO एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए और रिपीट होने के चांसेस पूरे होते हैं, इसीलिए इन सबको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुई है। इसे ये बोल रहा है कि पांडिचेरी में हुई है, पर ये कब हुई है ये अपने को बताना है। ये तो पता है कि भाई पहले पांडिचेरी में हुई, तो कब हुई अपने को? 1974 में, ठीक है। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना या PKVY किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 2015 में। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ AAO में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? देखो इनमें देखो, आत्मा 2005 में, HYPV 1965-66, बांस मिशन 2007 मेल ठीक नहीं है, तो इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, सारे गलत मेल है इसमें, ठीक है। किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ है। ये सारे AAO में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना या नेम में कितने घटक है? तो 4 घटक है। कितने? तो 4 घटक। सेकंड आंसर 4 घटक। अगला क्वेश्चन अपना ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? KVKS स्वरोजगार सृजन के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था प्रशिक्षण आयोजन करती हैं। KVKS कृषि विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजन करते हैं। या KVKS प्रशासन कार्यकर्ता तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। KVKS उत्पादित आंकड़े तथा प्रतिक्रिया देने के लिए प्रथम पंक्ति दर्शाने का आयोजन करते हैं। तो इसका आंसर होगा B। ये गलत है, ये गलत है, बाकी तीनों ये दूसरे सारी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं क्योंकि बड़े लेवल के क्वेश्चन भी है, और आजकल कृषि का लेवल भी बड़ा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लेवल भी अच्छा आ रहा है, इसलिए पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए, ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सा किसके साथ है। देखो, भारतीय खाद्य निगम या फ्रूट सेफ्टी FCI 1965 में, कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक 1982, राष्ट्रीय उद्यान NHM 1984, राष्ट्रीय कृषि सहायक विपणन 1958। तो कौन सा सही है? तो ऑल ऑफ दिस, सारे सही इसमें लेते हैं, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का कहाँ है? तो मुंबई में। 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना दिवस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो चौथा आंसर 2016 में किया गया। ये देखो, AAO 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है, मतलब कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता किसके द्वारा मिलती है? राज्य सरकार से, विश्वविद्यालय अनुदान योजना या आयोग से, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। तो इसका आंसर होगा B, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से KVK या कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है। IVLP का पूरा नाम बताइए? तो इसका नाम इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम है। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम AO में 2012 में पूछा हुआ, AAO में IVLP का पूरा नाम, मतलब पूरा नाम। निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है? तो KVK कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? एक ट्रेनिंग संस्थान है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है? अपने को पता ही, ICR कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नीली क्रांति संबंधित हैं तो किससे? मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से क्या है? नीली क्रांति इंगित है।
अगला क्वेश्चन अपना है, ये भी AA 2012 में पूछा गया है। येलो रिवोल्यूशन या पीली क्रांति प्रीत क्रांति का संबंध किससे? तो वही है तिलहन उत्पादन से। शायद पहला क्वेश्चन भी अपना ये था। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है? तो जलवायु मतलब मेट्रोलॉजी, जिसमें लॉजी लग गया, मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान है। जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं? भारत सरसों अनुसंधान इसराइल भरतपुर सेवर भरतपुर सही है। काजरी जोधपुर सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी मसाला संस्थान बीकानेर सही है, बागवानी केंद्र। और राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान जयपुर नहीं होगा, कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, मोटे अनाजों की वाली फसल कौन सी? रागी है भाई। सोने का धागा है, सुनहरा धागा, झूठ को बोलते सही है। पेय फसल या ये चाय है। प्लांटेशन फसल चावल नहीं होती है, ठीक है। तो अपना पहले आंसर होगा और यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ पर स्थित है? तो यह है भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल MP मध्य प्रदेश में। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपने MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। क्या किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा द्वारा। केंद्रीय कृषि पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? MS रंधावा। बोलो MS रंधावा। ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई अपने 1972 में। ये JET 2021 का क्वेश्चन है, JET 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1972 में किसकी की थी? IFOM की, ठीक है। इक्रिसेट जो कि इक्रिसेट क्या है? तो इसका ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इक्रिसेट कहाँ है? तो हैदराबाद में, अपने इंडिया में ही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पर इसका मुख्यालय अपने इंडिया में, हैदराबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित हैं। NDRI कहाँ है? तो अपने को पता है NDRI करनाल हरियाणा में है। कहाँ है? तो करनाल हरियाणा के अंदर NDRI। चावल में खेरा रोग की खोज किसने की? तो खेरा रोग तो फेमस ही हो गया है, हर बाहर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से। किसने खोजा? तो YL नैने ने खोजा। ये भी JET 2021 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऊष्ट मतलब ऊँट है, इसका लिखने का तरीका। तो ऊँट कहाँ है? बीकानेर, अपन सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च है? कोची ये सबसे मत्स्य पालन में सर्वोच्च है, और ये बार बार पूछा जाता है, कोची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का अपना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड अपने गुजरात के अंदर है। वो भी कहाँ है? आनंद गुजरात में। किसके? आनंद गुजरात। सेकंड आंसर आनंद गुजरात। राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब इसका नाम एक आखिरी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ हुआ है, कब हुआ है? तो 14 अप्रैल 2016 को हुआ है। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में जो अभी हाल ही में पूछा गया था, 2016 में 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय बाजार अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 में हुआ है, और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CEAE की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की है? आपने पहले ही देख लिया कहाँ की, तो भोपाल MP में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये वापस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में भी पूछा गया है। अगला और अपना सही आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये सबको ही पता है कहाँ है? तो अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चर के जो भी सामान्य एग्रीकल्चर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं आज दिन तक आए, एग्ज़ाम रिव्यू सामान्य कृषि के हमने क्वेश्चन सारे सोल्व किए हैं, और आप सभी से यही उम्मीद है कि लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और आगे भी मैं हर